हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो पीसीएस की पोस्ट निकाली है उसके नोटिफिकेशन पे हम डिस्कस करेंगे। और उस नोटिफिकेशन में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज है, कैसे वो इन गेजेटेड पोस्ट पे पहुंच सकते हैं जो कि उत्तराखंड पीसीएस के अंदर आई है। तो हम अपने आज के इस नोटिफिकेशन वीडियो में सिर्फ डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड पोस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो विज्ञापन तिथि है प्रकाशन की, जो नोटिफिकेशन आया है ये आज ही आया है 10 अगस्त को। ऑनलाइन आवेदन करने की जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग डेट है वो 30 अगस्त है लास्ट, मतलब केवल 20 दिन है आपके पास। तो इसके लिए आपको लास्ट दिन का वेट नहीं करना है, आप आज ही इसको फिल कर दें। परीक्षा शुल्क की जो लास्ट डेट है वो भी 30 है, उसमें भी कोई प्रकार का एक्सटेंशन नहीं है। तो हम देखते हैं इसमें हमारे पास एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे आई हैं। तो इसमें सबसे पहले है सहायक गन्ना आयुक्त या फिर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग। तो ये आप देख सकते हैं इसमें पे बैंड है लेवल 10 का, पे स्केल जो है वो लेवल 10 का है। 56,100 से 1,77,500 गेजेटेड ये पोस्ट है। और इसमें पेंशन का एनपीएस सिस्टम ही है, वो तो सिमिलर है ऑल के लिए। और यहाँ पे दो पोस्ट इसमें आई है, एक पोस्ट इसमें आई है, एक पोस्ट वो भी जनरल में। उसके अलावा यहाँ पे एग्रीकल्चर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर अगर किसी ने बीएससी इन फिशरीज किया है तो उनके लिए 3 पोस्ट यहाँ पे आई है। देन आगे बढ़ते हैं। जो सहायक कृषि अधिकारी या सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बीएसए वाली जो पोस्ट होती है उसमें ये विकास शाखा के अंतर्गत है प्रोडक्शन में। और जो दूसरी है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभियंत्रण शाखा में है। तो ये इंजीनियरिंग पोस्ट और ये विकास पोस्ट, ये 2 पोस्ट इसमें है। इसमें 3 सीट्स हैं, इसमें 1 सीट है। ये बेसिकली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो जिनका एजी टेक्नोलॉजी से जिन्होंने बीटेक किया है उनके लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे जिन्होंने बीएससी इन एग्रीकल्चर किया है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। देन सहायक निदेशक सांख्यिकी, तो इसमें बेसिकली जो कृषि सेवा सांख्यिकी शाखा है इसमें ये ध्यान देना है कि जिन्होंने या तो एग्रीकल्चर स्टेट से आपका ग्रेजुएशन हो या स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएशन हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देन सहायक निदेशक कृषि सेवा श्रेणी रसायन शाखा कृषि विभाग, इसमें भी लेवल 10 की पोस्ट है, 2 सीट्स इसमें है। देन सहायक निदेशक उद्यान, इसमें 2 सीट्स इसमें आई है। देन इनकी अभी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी आगे हम देखेंगे, तो हम इसको जल्दी से नंबर ऑफ सीट्स पहले देख लेते हैं। देन खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 3 सीट्स हैं। उद्यान विकास अधिकारी, इसकी 20 पोस्ट है। तो सबसे ज्यादा पोस्ट है वो उद्यान विकास अधिकारी में है। देन पौध सुरक्षा अधिकारी, इसमें 3 पोस्ट है। मशरूम विकास अधिकारी, इसमें 2 पोस्ट है। सहायक निदेशक रसायन, इसमें 2 पोस्ट है। सहायक निदेशक वनस्पति विज्ञान, इसमें 4 पोस्ट इसमें है। देन अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सहायक गन्ना आयुक्त है या फिर गन्ना विकास या चीनी उद्योग आप कह सकते हैं, तो इसमें आपके पास कहीं से भी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। उसके बाद ये अधिमानीय अर्हताएं हैं। अधिमानीय अर्हताएं का मतलब होता है कि ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस नहीं है। तो इसमें वही है जैसे हम लोगों ने देखा था कल जो लोअर पीसीएस की पोस्ट आई थी, तो लोअर पीसीएस में भी ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में दिया था कि आपके 2 साल से या कम से कम 2 साल की प्रादेशिक सेना में सेवा हो या फिर राष्ट्रीय क्रेडिट कोड में आपका बी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर अगर आपने पीजी किया है तो वो डिजायरेबल है। अदरवाइज जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये आपका बीएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी दूसरी डिग्री यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। देन हम बात करें सहायक निदेशक मत्स्य की, तो ये पशुपालन विभाग का है, मत्स्य पालन का। तो इसमें बेसिकली बीएससी एग्रीकल्चर वाले नहीं एलिजिबल हैं। यहाँ पे जिसने मत्स्य पालन में विशेषता के साथ प्राणी विज्ञान एमएससी किया है, मतलब एमएससी इन जिसका प्राणी विज्ञान में और स्पेशलाइजेशन फिशरी साइंस में है वो एलिजिबल है। या फिर सीआईएफई जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई में है, वहां से 2 साल का डिप्लोमा किया है बीएससी के बाद, तो वो इसमें एलिजिबल है। या फिर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मत्स्यिकी विज्ञान में 4 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम भी दिया है साथ में कि आपका 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए बीएससी इन फिशरी, जो कि जीबीपीयूटी पन्नागर में होता है। देन उसके बाद ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं सिमिलर टू प्रीवियस पोस्ट। देन सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी
केंद्र प्रभारी, और ये कौन सी है, विकास शाखा। तो मैंने जैसा अभी आपको बताया था 2 शाखाएं हैं उसमें, एक है विकास शाखा, दूसरी है अभियंत्रण शाखा। तो विकास शाखा में जो अनिवार्य शिक्षा एलिजिबिलिटी है वो है कि आपका कृषि में स्नातक उपाधि होना चाहिए या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता, मतलब अब इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कौन सी डिग्री है ये वहां पे नहीं डिफाइन किया गया है, बट इतना इसमें क्लियर है कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो वो इसमें केवल एलिजिबल होंगे। देन सहायक निदेशक सांख्यिकी, तो मैंने आपको बताया कि ये इसमें डायरेक्टली बीएससी एग्रीकल्चर का रोल नहीं है, तो आपका किसी भी विश्वविद्यालय से मैथ्स में या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या फिर स्टैटिक्स में या फिर एग्रीकल्चर स्टैट्स में स्नातकोत्तर उपाधि मतलब एमएससी आपका होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त कोई एलिजिबिलिटी है तो वो इसमें एलिजिबल होंगे। देन नेक्स्ट है जो हमने अभी विकास शाखा की बात की थी बीएससी पोस्ट के लिए, सिमिलरली अभियंत्रण शाखा में तो विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष कोई मान्यता, तो उसके समकक्ष मतलब कृषि अभियंत्रण एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बाकी तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं। देन सहायक निदेशक रसायन की अगर हम बात करें तो अगेन ये ओपन टू ऑल है एक टाइप से, आपका कृषि रसायन या फिर विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान में आपका होना चाहिए, या फिर मृदा विज्ञान या फिर मृदा संरक्षण में स्नातकोत्तर या उसके इक्विवेलेंट कोई, तो या तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या फिर सॉइल साइंस या फिर सॉइल कंजर्वेशन में अगर आपका एमएससी है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बाकी ये डिजायरेबल है। सहायक निदेशक उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण में जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं हैं या एलिजिबिलिटी है वो है कि आपका कहीं से भी विज्ञान स्नातकोत्तर कृषि या एमएससी कृषि, बेसिकली एमएससी इसकी क्वालिफिकेशन है तो एमएससी कृषि होना चाहिए, या फिर एमएससी किसी भी विज्ञान मतलब किसी भी हॉर्टिकल्चर या जो नॉर्मल जेडबीसी के हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें अगर आपका एमएससी है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। देन खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, ये भी उद्यान एंड खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत ही है, तो इसमें थोड़े से जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो काफी इसमें इंक्लूड की गई है। एक तो या तो नॉर्मल बीएससी होना चाहिए या फिर बीएससी एग्रीकल्चर, उसके बाद राजकीय फल प्रशिक्षण एवं डिब्बाबंद संस्थान लखनऊ से या किसी और अन्य संस्थान से 15 महीने का अगर आपने एमएससी का या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है डिप्लोमा पाठ्यक्रम वो किया होना चाहिए, या फिर आपका होटल मैनेजमेंट या फिर फूड मैनेजमेंट से 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या फूड टेक्नोलॉजी में विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, एमएससी इन फूड टेक्नोलॉजी आपका होना चाहिए, या खाद्य प्रसंस्करण में विशेष प्रश्न पत्र विषय के साथ उद्यान विज्ञान में स्नातकोत्तर, मतलब अगर आपका एमएससी भी है उद्यान उसमें और आपका स्पेशलाइजेशन फूड टेक्नोलॉजी में है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। देन उद्यान विकास अधिकारी, तो उद्यान विकास अधिकारी के लिए आपका उद्यान में विज्ञान स्नातक कृषि बीएससी एग्रीकल्चर या उद्यान विषय में समकक्ष उपाधि, तो या तो अगेन बीएससी एग्रीकल्चर या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है उद्यान में जैसे बीएससी इन हॉर्टिकल्चर तो वो इसमें एप्लीकेबल होगी। देन पौध सुरक्षा अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी में इसमें भी है कि आपका संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर या फिर एमएससी कृषि या फिर एमएससी नॉर्मल होना चाहिए, तो पौध सुरक्षा अधिकारी के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड। देन मशरूम विज्ञान विकास अधिकारी में किसी भी संस्थान से विज्ञान स्नातकोत्तर कृषि या फिर विज्ञान स्नातकोत्तर या तो नॉर्मल एमएससी या फिर एमएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए। देन सहायक निदेशक रसायन, इसकी हमने बात कर ही ली थी, तो इसमें विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी कृषि या फिर वही जो सेम अभी से पहले था वही इसमें होना चाहिए। देन वनस्पति विज्ञान है जो उसमें किसी भी विज्ञान से आपका स्नातकोत्तर एमएससी होना चाहिए और या तो एमएससी एग्रीकल्चर है तो तब भी आप इसमें एलिजिबल है। सांख्यिकी अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण में, तो इसमें तो सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त सांख्यिकी संस्थान या फिर विश्वविद्यालय से कम 2 वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किया होना चाहिए, मतलब एमएससी आपका होना चाहिए इन सब्जेक्ट्स में। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हम कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए थी। बाकी जो पोस्ट हैं वो ओपन टू ऑल हैं, उसमें भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स फाइट कर सकते हैं, बट ये देखा जा सकता है कि एग्रीकल्चर और उसकी इंपॉर्टेंस और उससे रिलेटेड जो पोस्ट है वो भी स्पेशली इसमें है, बट पेपर कॉमन है, पेपर में कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए ये पेपर होगा या इनके लिए पेपर होगा, पेपर सबके लिए कॉमन है, मतलब फाइट सिंपल है या सिंपल नहीं, मतलब फाइट सेम है, बट
सीटें रिजर्व हैं एक टाइप से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर एज की बात करें तो एज जैसे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में 42 ईयर है, तो इसमें भी ये 42 ईयर ही है। तो आपका जन्म 2 जुलाई 1979 से 1 जुलाई 2000 के बीच में होना चाहिए। अगर 1979 से पहले है या 2000 के बाद है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब आपकी जो 1 जुलाई 2021 को आप कम से कम 21 ईयर्स के होने चाहिए। बाकी जो छूट है वो आयु में, जो छूट आयु सीमा में, वो अकॉर्डिंग टू जो रिजर्वेशन या कैटेगरीज होती हैं वो सब कुछ है। प्रोसेसिंग या फिर एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें इसमें, तो ये मिनिमम है 150 रुपीज, प्रोसेसिंग फीस इसमें 176। तो फीस बहुत कम है एप्लीकेशन फॉर्म फीस, सिमिलर लोअर पीसीएस में भी थी इतनी यहाँ पर भी है। देन ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा। तो जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जैसा हमने कल लोअर पीसीएस में देखा था, वहां पे एक ही पेपर था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। जो प्रीलिम्स का है उसमें 150 मार्क्स का था। यहाँ पे क्या है, जो पीसीएस का एग्जामिनेशन है इसमें 2 पेपर आपके प्रीलिम्स में होंगे, एक जनरल स्टडीज, दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो जनरल स्टडीज है इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और इसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे जनरल एप्टीट्यूड में। यहाँ पे मार्क्स दोनों में 150 ही है और 2 घंटे का दोनों में टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो आपका दूसरा एग्जाम है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपको एटलीस्ट 33% मार्क्स लेकर आना जरूरी है। मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको 33% मार्क्स लाना है। भले ही आप इसमें 150 ले आए, बट अगर इसमें 33% नहीं लाएंगे तो आप नहीं एलिजिबल होंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए या फिर मेंस के लिए। तो आपको ये दोनों को ही क्वालिफाई करना है, मेरिट दोनों को मिला के बनेगी, बट इसमें एटलीस्ट 33 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। ये इसमें इंपॉर्टेंट फीचर है। तो और देन मेंस का जो एग्जाम है, मेंस के एग्जाम में 7 सब्जेक्ट्स हैं, या आप कह सकते हैं 7 पेपर में ये एग्जाम होगा। पहला है लैंग्वेज का 300 मार्क्स का 3 घंटे। देन उसके बाद जो दूसरा है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तीसरा पॉलिटी इंडियन पॉलिटी, चौथा जो है ज्योग्राफी, पांचवा जो है इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट, छठा जो है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सातवां जो है जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स। तो ये 7 सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। मार्क्स पहला वाला 300 का, बाकी 200 का, टोटल 1500 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जामिनेशन है, जो जिससे फाइनल मेरिट कैलकुलेट की जाती है। जो प्रीलिम्स का रोल है वो केवल फेज 2 या फिर मेंस में आने के लिए है, उसके बाद यही आगे रहेगा। तो ये इतने इंडिविजुअल एग्जाम होने हैं। लास्ट होगा जो थर्ड फेज कह सकते हैं इसको, ये इंटरव्यू है। इंटरव्यू 200 मार्क्स का है। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न था। तो ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए हमने स्पेशली बात किया, कल हमने लोअर पीसीएस का ही बताया था। तो जो उत्तराखंड के एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं खासकर उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। ऑल्दो जो बाकी दूसरे स्टेट्स के भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगेन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की, सीट्स बहुत कम है, सीट्स बहुत ज्यादा नहीं है। तो आपको ये भी देखना होगा कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें और किस एग्जाम को फोकस करें। ये नहीं कि आपके कहीं भी पोस्ट आ रही है आप कुछ भी भर दे रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा ये खुद को एक सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा कि आप जब भी एग्जाम्स की तैयारी करें तो एक टाइप के एग्जाम्स की तैयारी करें। अगर आप पीसीएस या फिर यूपीएससी टाइप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस एग्जाम को देना है। अदरवाइज अगर आप बैंकिंग टाइप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो नाबार्ड एक अच्छा ऑप्शन है अभी, या फिर आप बैंकिंग टाइप की ही तैयारी करें। बहुत ज्यादा एग्जाम्स प्रिपरेशन में खुद को मिक्स ना करें, उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। ऑल्दो आप जो भी सोचेंगे अपने लेवल पे वो डेफिनेटली काफी अच्छा होगा। तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर रेगुलर एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।